Welcome to Netflix Brand Interview. Today with us Prajakta Kohli. So Prajakta, हम लोग आपको ऐसे जानते हैं कि you are famous YouTuber. You are involved in lots of social initiatives and lots of big influencer in India. So how Prajakta is going to define herself? यार honestly बताऊं तो the only way to define myself is that I don't know what I'm doing. I'm just taking every day as it comes. क्योंकि ये लाइफ इमेजिन नहीं करी थी. रेडियो जॉकी बनना था और फिर रेडियो जॉकी बन गई थी. तो यूट्यूबर ऐसे नहीं था कि बचपन से यूट्यूबर बनने का ख्वाब देखा था, तो अब जब हो रहा है तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. ऑल्सो देखा भी होता तो ये फील्ड इतनी डायनामिक है ना कि किसी तरह से आप बता नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है या व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट या क्या आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए. इस चक्कर में मेरे को भी पूरा आइडिया है नहीं वैसे. आई एम आल्सो टेकिंग वन डे एज एवरी डे एज इट कम्स. बट अगर डिफाइन करना हो कि प्रजक्ता की जर्नी मतलब 2015 से यू स्टार्टेड यूट्यूब, राइट? हाँ जी 2015 के फेब में. तो 15 से अगर 20 तक की जर्नी की बात करें तो इसको अगर कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी अनएक्सपेक्टेड. ओके. बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग क्योंकि माय जॉब sort of lets me reach out to so many people who respond with love. इतने सारे लोग जो काम मेरा देखना पसंद करते हैं, who come and subscribe to my channel, who bless basically my life, जिसकी वजह से आज जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है. So that so extremely rewarding. Very बहुत सारी लर्निंग्स थी, बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिला बिकॉज लाइक आई सेड कि यूट्यूबर बनना वाज नॉट द प्लान. इस चक्कर में जब शुरुआत करी तो एवरीथिंग वाज फ्रॉम जीरो कि सब कुछ ढंग से सीखना है, खुद ही सीखना है. तो ओवरऑल वेरी 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 फ्रूटफुल. आई वुडंट डू इट एनी अदर. ओके. तो यू ऑलरेडी मेंशन कि 2015 से पहले यू आर प्लानिंग टू बी रेडियो जॉकी और ऑलरेडी किसी चैनल को आपने ज्वाइन किया हुआ था. हाँ जी. तो ऑल ऑफ सडन जंप कैसे हुआ रेडियो जॉकी टू यूट्यूब? तो जब मैं रेडियो जॉकी बन गई, लेकिन आई वाज स्टिल अ रेडियो इंटर्न. मुझे जॉब नहीं मिली थी तब तक. और जिस स्पीड से मैं डिसअपॉइंट होते जा रही थी अपने आप के शो से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जॉब मिलेगी भी नहीं बिकॉज आई वाज अ रादर हॉरिबल रेडियो जॉकी. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं रेडियो जॉकी तो अच्छी बन ही जाऊंगी, वो तो मेरे बस का है ही, वो तो मैं कर ही लूंगी. बट व्हेन दैट डिडंट quite happen like I'd expected it to happen, I was just like, तो मैं ऐसे ही खुश नहीं थी in doing what I was doing. इस चक्कर में जब I got a chance to start a YouTube channel, जब मैं सुदीप से मिली, who is from One Dish Entertainment, जब मैं उससे मिली और उसने मुझसे कहा कि you should start a YouTube channel, तेरी एनर्जी बहुत मस्त है, maybe you can do something. And I was like, यार पता नहीं क्या कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है. बट मेरे पास और कुछ करने को था नहीं ऑनेस्टली. रेडियो वाज द ओनली प्लान. तो जब वो फेल हुआ मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था कि मैंने क्या करना है लाइफ में अब आगे चल के. और रेडियो करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था. इसीलिए आई टुक अ वेरी ब्लाइंड स्टेप टुवर्ड्स यूट्यूब. वेरी ब्लाइंड, बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ऐसे हो जाएगा. तो अभी आज की डेट में अगर प्रजक्ता कोहली का जो मोस्टली सेम चैनल है उसके सब्सक्राइबर 5 मिलियन से ज़्यादा है, राइट? तो ये फीलिंग अब कैसा लगता है कि जब स्टार्ट किया था और आज की फीलिंग कैसी है? मेरे को तो बिलीव ही नहीं होता है. जब मैंने शुरू किया था तो मैंने भगवान जी से कहा था कि भगवान जी बस 30,000 सब्सक्राइबर दे देना और कुछ नहीं चाहिए. शुरू किया था तो 5 मिलियन. मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे 1 मिलियन जब हुए ना, मेरे को तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है हिट. मेरे को तो अभी भी वो भी ऐसी लगता है कि यार 1 मिलियन कितने सारे लोग होते हैं, 10 लाख लोग होते हैं. दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल. और अब 5 मिलियन तो मेरा तो बिल्कुल आई कांट. थोड़ा टाइम स्पेंड किया था मैंने कि मैं इस फैक्ट को प्रोसेस करूं, लेकिन मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत ज्यादा फ्रीक आउट हो जाऊंगी अगर ये कभी मेरे को हिट कर गया तो मैं उसको ऐसे ही लेती हूँ, हाँ चलो गुड 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 आगे का काम करो. तो 2015 में यूट्यूब चैनल शुरू हुआ और 2016 में जियो रेवोल्यूशन आया.
हाँ जो बहुत सारे स्टार्टअप के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स को एक वरदान की तरह मिला तो वो हाँ। आपके यूट्यूब चैनल को कितना इफेक्ट किया, मतलब सिर्फ सब्सक्राइबर गेन, व्यूज गेन? ओवरऑल मुझे लगता है सिर्फ मेरे YouTube चैनल को नहीं, मुझे लगता है YouTube एज अ प्लेटफॉर्म को जिस तरह का अचानक से पुश मिला, एंड नॉट जस्ट इन मुंबई दिल्ली, नॉट जस्ट इन द मेट्रोज, मतलब जितना इंटरनेट सीप हुआ है हमारे 2 tier सिटीज में, 3 tier सिटीज में, स्मॉलर टाउन, स्मॉलर विलेजेस, ऐसी जगह है जो शायद मैप पे आप बता भी नहीं पाओ कि ये जगह कहाँ है, पर वहां पे लोग इंटरनेट, अब जैसे मैं पिछले साल नवंबर नहीं दिसंबर में मेरी शॉर्ट फिल्म शूट कर रही थी हरियाणा में, ख्याली पुलाव। तो हरियाणा में एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक छोटा सा गांव है घुबाना, हम वहां पे शूट कर रहे थे, और एकदम छोटा गांव है बिल्कुल, मतलब आप एक गांव से दूसरे गांव में कब पहुंच जाओगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर पैदल चलते चलते ऐसे ही पहुंच गए, एकदम छोटा सा गांव है। तो वहां की स्कूल में हम शूट कर रहे थे, और वो जो सारी स्कूल की लड़कियां थी, ऑल ऑफ देम वो वाचिंग यूट्यूब, उन सबको पता था कि मैं क्या करती हूँ, और मेरे साथ वाले वो भुवन को जानते थे, वो आशीष को जानते थे, लड़के ज्यादा आशीष और भुवन को जानते थे, हर्ष के वीडियोस देखते थे, अमित के वीडियोस देखते थे, मतलब वो जानते थे यूट्यूब क्या है, और वो सब्सक्राइबर्स थे, और मेरे लिए ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी वेलकम, इट वाज अ वेरी प्लेजेंट रियलाइजेशन जब मुझे पता चला कि अच्छा ये 10 12 13 14 साल की भी लड़कियां जो हैं गुबाना में वो भी देखती हैं एंड देते, सो उस जिस तरह से आई फील लाइक मेरे को तो हुआ ही फर्क बहुत, उससे पड़ा द होल जियो रेवोल्यूशन। आई फील लाइक एज अ कंट्री ओवरऑल जिस तरह से हमारे इंटरनेट जो हमारा फैला बिल्कुल पूरे देश में वाज अमेजिंग। ओके, तो उस मतलब आपका जो 1 मिलियन कब हिट हुआ याद है आपको? मार्च 2018। मार्च 2018, यानी अब नेक्स्ट 2 साल में या 2.5 साल में बोले तो लगभग 4 मिलियन का और ग्रोथ हुआ है। हाँ ऑलमोस्ट। राइट, ओके। तो अगर आपके सोशल इनिशिएटिव्स बहुत होते हैं प्राजक्ता, जैसे गर्ल्स को लेके वॉइस रेज करना, तो उसके बारे में क्या मतलब वो एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर टू मूव टू सोशल इनिशिएटिव, ये वाला कहाँ से आया आप? ये ऐसे ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, ये ना बिल्कुल भी ऐसे प्लान नहीं था, ऐसा नहीं था कि अच्छा अभी यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है अब सोशल इनिशिएटिव्स भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिन भी इनिशिएटिव्स के बारे में मैंने बात करी है या जिनके ऊपर मैंने कंटेंट बनाया है, वो बहुत ऑर्गेनिकली मेरे चैनल पे उन सब की बातें हुई हैं। जब मैंने बॉडी शेमिंग के बारे में बात करी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स थे जो मेल्स लिखते, अभी भी लिखते हैं, जो डीएम्स में मुझे अपने अपने स्टोरीज बताते थे कि कैसे बॉडी शेमिंग has affected them so much in their life, and young girls, very young girls, young boys. So that is when आई न्यू कि अच्छा ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। जब गर्ल्स एजुकेशन की बात आई तो भी ऐसे ही हुआ कि आई हैपेंड टू मीट सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग विद गर्ल्स एजुकेशन। यूट्यूब में उस टाइम पे एक टीवी वीडियो बनाया था जहाँ पे I was a part of it, Bhuvan was a part of it, which was the campaign for girls education. उसके बाद जब मिशेल ओबामा एंड लाइजा कोची और इन सब के साथ जब हमारा यूट्यूब ओरिजिनल हुआ, अगेन दैट वाज अ कन्वर्सेशन अराउंड गर्ल्स एजुकेशन। तो कोई भी ऐसी सोशल बात नहीं है जो मैंने इसीलिए करी क्योंकि चलो अभी आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट माई जॉब इज द रीच। जो इम्पैक्ट है, जो लोगों के पास मैं पहुंच सकती हूँ, जिनसे मैं बातें कर सकती हूँ, जो मुझसे बातें दोबारा रिप्लाई करते हैं। आई फील लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ चीजों के बारे में आवाज उठाई जाए, एंड दैट केम वेरी नेचुरली बिटवीन माई ऑडियंस एंड मी। ऐसे बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने ऑडियंस को बता रही कि सुनो ऐसा मत करो या वैसा मत करो, या मेरी ऑडियंस मुझे बता रही कि इसके बारे में बात करो उसके बारे में। इट वाज नेवर, इट वाज अ वेरी म्यूचुअल डिसीजन दैट हैपेंड। ओके, तो एक जो आपका अभी शॉर्ट फिल्म आई थी ख्याली पुलाव, तो यूट्यूब से एक शॉर्ट फिल्म का वो कैसा जर्नी था आपका? मतलब ये क्या ये वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के अंदर ही बनी थी वो भी?
हाँ हाँ, मेरा मेरा पूरा करियर सर बना है वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के अंदर। वन डिजिटल एंटरटेनमेंट हैज ब्रॉट मी टू डू व्हाट आई एम डूइंग। दे आर माय मेंटोर्स, सुदीप, गुरप्रीत, सौरभ, ये मेरी पूरी जो टीम है, इनके बिना मोस्टली से तो कहीं का नहीं होता, मतलब couldn't be on the map only कि सक्सेस और फेलियर तो छोड़ो, वो होता ही। तो हम ऐसे ही, हम ऑफिस यहीं पे जिस ऑफिस में बैठे हम वहीं बैठे थे जब तरुण सर आए। तरुण सर इज द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ ख्याली गुलाब। तो जब वो आए और हमसे मिले, ही केम विद निखिल तनेजा, हु इज अनदर वेरी 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 डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, हु डज ग्रेट वर्क सोशली। उनका एक उनकी कंपनी युवा है जो बहुत बढ़िया काम करती है ओवरऑल। तो निखिल और तरुण सर आए थे हमसे मिलने। तरुण सर ने कहा कि अच्छा ये एक स्टोरी है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने सुनाई और मैंने कहा ये तो, और मेरे को एकदम से वो हिट कर गया। आई वाज लाइक दिस इज सच अ हार्टफेल्ट स्टोरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू टेल। आशा इज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अब कह रहे आई वांट यू टू प्ले आशा। मैंने कहा है, मेरे ना कभी कोई हरियाणवी दोस्त नहीं रहे, मैं लाइफ में कभी हरियाणा गई नहीं हूँ। हरियाणा मतलब गुड़गांव से आगे गई हूँ मैं, वहीं तक पहुंचा है, मेरी गाड़ी वहीं पहुंची है। मैंने कहा यार मैं कैसे करूँ, 17 साल की स्कूल गर्ल, ऐसा आई एम 27, आई वाज 26 जब हमने ये डिसाइड किया। लाइक हाउ इज इट गोना हैपन, बट फॉर सम रीजन आई फेल इन लव विद द स्टोरी अगेन। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि चलो भाई शॉर्ट फिल्म करनी है तो अभी स्क्रिप्ट सुनना शुरू करो या स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, ऐसा कुछ नहीं था। दिस वाज, इट जस्ट हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन हुआ। पर इतनी इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी थी कि आई वाज लाइक यार मैं करने से डर रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आई लूज दिस। सो इट वाज अ वेरी नर्वस थिंग। आपने देखी? मैंने देखी, बिल्कुल देखी। और मैं अच्छा एक चीज और, मैं मतलब ये सवाल था मेरा कि आपको मैं सुदीप के साथ रेगुलर, मतलब जो भी है वन डिजिटल के साथ जुड़ाव आपका जो हुआ यूट्यूब के जर्नी के टाइम से हुआ, राइट? और अभी तक वो चलता आ रहा है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो वन डिजिटल से जुड़े हुए हैं, बट एक प्रजक्ता कोहली है जो रेगुलर ऑफिस आती है। वो तो मैंने ऑफिस में एक वो डेस्क हड़प लिया है। तो मेरे साथ यार, मेरे साथ ना सीन ये है कि मैं घर से काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब बिफोर लॉकडाउन, ऑब्वियसली लॉकडाउन में तो घर से काम किया, पर बिफोर लॉकडाउन ऐसे था कि ना, मतलब मैं घर पे, अब सारे आलसी हो जाते थे ना। अब तो लॉकडाउन में सबको आदत हो गई कि नहीं भैया काम करना है, तो आलसी हो जाती थी, काम नहीं होता था। तो फिर मैंने ऐसे, तो मैं पहले अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में जाके बैठती थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है रोज के रोज कहीं जाके घंटों बैठो, कॉफी खाओ, कॉफी पियो, खाना खाओ। तो फिर मैं सुदीप से बोला, मैं सुनो मैं ना, ये वाला डेस्क एक है अंदर, मैंने कहा ये मेरा डेस्क है, अब मैं यहाँ आके काम करूंगी। सुदीप कह रहा है ठीक है, कहते तुमको कौन मना कर सकता है। तो तब से मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जब से लॉकडाउन हुआ मार्च के बाद से, तब से कंटेंट जो बाहर शूट कर पाते थे वो लगभग बंद हो गया। हाँ तो इसमें ऐसा आइडिया लाना कि नहीं वो चीज मैं घर पे शूट कर पाऊँ, जैसे आपका एक डिस सॉन्ग था जो बीच में आया था लॉकडाउन के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब आइडिया प्रमोशन वाले जो है कि कुछ ऐसा लाए कि जो हम घर से ही शूट कर पाए, वो कैसे आइडियाज आते थे? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो रिस्ट्रिक्शन से बहुत सारी चीजों का। हाँ नहीं, लेकिन जैसे जैसे स्टूडियो में तो मैंने पिछले अब मैं 5-5.5 साल से यूट्यूब कंटेंट बना रही हूँ, लेकिन मैंने स्टूडियो में तो पिछले 2-2.5-3 साल से शूट करना शुरू किया। उससे पहले तो 2-2.5 साल मैं घर पे शूट करती थी। इस चक्कर में घर पे शूट करना ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं था। ये तो कर चुके हैं, ये तो आता ही है, ये तो हमने सबने शुरुआत ही यहीं से करी थी। इस चक्कर में वैसे तो कुछ नहीं, बट एट द सेम टाइम भले मैं अपने टीम के साथ शूट नहीं कर रही हूँ, आई स्टिल हैव अ वेरी वेरी एफिशिएंट टीम जिसने मुझे बहुत हेल्प करी। मेरी राइटर्स की टीम, हम सारे रोज बैठ के जैम करते थे, बातें स्क्रिप्ट पे काम करते थे, एडिशन सबट्रैक्शन कैसे शूट करना चाहिए। मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से मैं वो, अगर डिस सॉन्ग की भी बात करें तो वो कहाँ शूट कर सकते हैं, कैसे शूट कर सकते हैं, ये लोकेशन हमने जूम कॉल पे वगैरह दिखा के, मतलब यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, इस तरह कौन से शॉट्स लेने चाहिए, ये सारा सब कुछ। मतलब वही है यार, अलग लेवल का सबने जुगाड़ लगाया है लॉकडाउन में काम करवाने का एक दूसरे से। ओके। तो लॉकडाउन में एक जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक जो प्रॉब्लम होती है कि नए आइडियाज कहाँ से लाए?
तो हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो महीने में एक वीडियो देते हैं, मगर हाँ। आपका जो वीडियो है मैं बहुत फ्रीक्वेंटली देखता हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, मतलब 2 दिन 4 दिन 6 दिन के गैप पे आते हाँ। रहते हैं। हाँ। तो वो आइडिया मतलब एक एक टाइम के बाद आदमी आउट ऑफ आइडिया हो जाता है कि यार इतने आइडिया आएंगे कहाँ से। तो मेरे हफ्ते में 3 वीडियोस आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। मेरे जो कॉमेडी वीडियोस होते हैं वो सिर्फ थर्सडेज को आते हैं। सो ओके। थर्सडे टू थर्सडे इज अ कॉमेडी वीडियो। मेरे सैटरडे वीडियोस आर सवाल सैटरडेज, जिसमें बिल्कुल आइडियाज की जरूरत नहीं होती है, मैं बस बैठ के सवालों के जवाब देती हूँ। ट्यूसडेज आर वेरी पर्सनल, वेरी कैंडिड, जहाँ मैं बैठ के उन चीजों के बारे में बात करती हूँ जो जैसे सोशल इनिशिएटिव्स हो गए या अदरवाइज, या बुक्स जो मैं पढ़ रही हूँ, या मैं वर्कआउट कैसे, लाइक ये सारी बहुत पर्सनल चीजें हैं, मैं वो सारी शेयर करती हूँ। थर्सडे वीडियो आइडियाज जो है ऑनेस्टली सही में बहुत टफ होता है एवरी वीक एक वीडियो डालना। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे 100% क्रेडिट मेरी टीम को दूंगी कि जितनी भी बार मैंने पर्सपेक्टिव खोया है, या जितनी भी बार आई हैव हिट अ कंटेंट ब्लॉक की मेरा नहीं दिमाग चल रहा है, आई डोंट नो कि क्या लिखूं, उतनी बार माय टीम हैज कम इन। जैसे मैंने कहा कि जैसे ना पहले मुझे ऐसा लगता था कि नो आई डोंट वांट अ राइटर्स टीम, मैं सारा सब कुछ खुद ही करूंगी, मैं ही सोचूंगी मैं। और फिर एक टाइम के बाद आप इतनी सारी चीजें कर रहे होते हो दैट यू हिट एग्जॉस्शन, कि नहीं दिमाग में आ रही यार बातें। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत और भी चीजें होती है जिसमें आपने अपना दिमाग लड़ाना होता है। तो इसीलिए देन another good thing that happened in lockdown was that I actually reached out and I sort of worked with a team of writers that is so amazing and so talented. इस चक्कर में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, बहुत सारी नई चीज पर्सपेक्टिव जब आते हैं तो कंटेंट और निकलता है बाहर। So I think it's okay. I think you need to reach out for help and get fresher perspective. ओके। अब थोड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आते हैं कि जब मैंने ये इंटरव्यू आपके साथ प्लान किया था अभी 3 4 दिन पहले, सौरव से मेरी बात हुई थी, तब से हाँ मुझे जी। कंटिन्यूअसली फेसबुक पे एक ऐड, मैं स्पॉन्सर्ड ऐड गूगल से देख रहा हूँ, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। Oh yes, यार मैंने ही नहीं देखी अभी तक वो। मैंने ये ऐड कम से कम पिछले 2 दिन में 30 40 बार देख चुका हूँ। यार तो कहाँ देखी आपने, मुझे दिखाई नहीं दे रही कहीं पे। तो अब ये बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब जैसे ग्रो कर रहा है, एज ए यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म जैसे निकल के आया, क्रिएटर्स बढ़ गए, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आ गए, कोलैबोरेशन शुरू हो गया, तो ब्रांड्स भी आने शुरू हो गए। अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी आने लगे हैं। तो ये वाले प्लेटफॉर्म एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कैसे ग्रो कर रहा है यूट्यूब की, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो? मैंने तो हमेशा से यही कहा है, जिस तरह का कंजम्पशन है यूट्यूब पे, जितने लोग hundreds and millions of minutes are being uploaded and consumed on राइट। YouTube every day, मतलब कोई हिसाब नहीं है जितने व्यूअर्स हैं। इस चक्कर में द मोर द मेरियर आई ग्रो द प्लेटफॉर्म, द मोर द क्रिएटर्स यू हैव, the bigger the platform gets. The bigger the platform gets, the more brands invest. The more brands invest, the bigger the platform gets. It's more legit. मेरे ख्याल से अभी the fact कि हर मार्केटिंग बजट पे एक डिजिटल मार्केटिंग का बजट अलग से कटता है, बिल्कुल। आई थिंक कि सबको समझ में आ गया है कि कितना अटेंशन आता है सबका डिजिटल पे, एंड हाउ यू कैन गेट योर। सो डेफिनेटली ब्रांड्स आर हैपनिंग एंड ग्रेट दैट दे आर हैपनिंग। नॉट जस्ट ब्रांड्स, हमें इतने सारे जैसे, और मुझे बहुत बहुत मजे आते हैं जितनी बार मैं फिल्म प्रमोशंस करती हूँ एज ओके। कोलैबोरेशन, because then that has nothing to do with money, but it's a lot of fun. It's a cross platform collab that happens, where it's great and it's great content and your audience likes watching. So overall I feel like ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं इज ग्रेट। अब वो जो लाइन थी वो ब्लर हो रही है कहीं ना कहीं। बहुत ब्लर हो रही है। कितने जैसे अब लॉकडाउन में एवरीथिंग वाज डिजिटल, सो मेनी फिल्म्स गॉट रिलीज्ड ओनली ऑनलाइन। अब जब कोई हिसाब ही नहीं है कि थिएटर में जाके कोई फिल्म होगी, तो फिर बट इट्स डूइंग ग्रेट। लोगों ने Yes. मूवीज देखी है, लोगों ने मूवीज पसंद करी है, ना पसंद करी, जो भी हो, बट व्यूअरशिप तो है। सो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट तो हो रही है, विदाउट थिंकिंग की जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ शोकेसिंग कंटेंट वर। आई थिंक दैट हैज चेंज्ड एंड दैट्स ग्रेट। एक सवाल और था कि अगर बात करें तो जैसे हर्ष ने मूवी की है कुछ टाइम पहले, हर्ष ने, हाँ। राइट? तो मतलब
यूट्यूब हो गया, शॉर्ट मूवी हो गई, प्रजक्ता को बॉलीवुड में कब देखेंगे? वेरी सून होपफुली, अभी तो पता नहीं। मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो इट्स नॉट लाइक एवरी डे, इट्स नॉट लाइक कि आई एम सेइंग कि नहीं मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मैं देसी हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बॉलीवुड करना है, इट इज जस्ट व्हाई नॉट, आई एम अ मैड बॉलीवुड फैन। लेकिन अभी राइट नाउ जैसे ख्याली पुलाव हुआ, जैसे कुछ और हुआ, यू नो, if something comes up, yes, great, why not, but right now we're not actively working towards it. ओके, बट प्लान है कि फ्यूचर में कभी ना कभी? Yeah, sure, why not. okay. तो जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम बात कर रहे थे, वैसे ही अगर शॉर्ट वीडियोस के आने के बाद से एक पैरेलल, जैसे यूट्यूब पे कंटेंट के लिए लोग बात करते हैं कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। शॉर्ट वीडियोस पे ये हो गया कि आपको 15 सेकंड 30 सेकंड में कुछ वीडियो बना देते हो और वायरल हो जाता है। तो ब्रांड्स वहां पे भी जाने लगे क्योंकि वो इजी टू कंज्यूम था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें Snackable content, very quick. हाँ. इजी टू क्रिएट और इजी टू कंज्यूम, क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है उसको देखने के लिए। तो हाँ. ब्रांड वहां पे भी बहुत सारे शिफ्ट होने शुरू हो गए। हम्म. स्टॉक के बंद होने के बाद से अब बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे बात करें, या फिर गाना का प्लेटफॉर्म आ गया हॉटशॉट। तो उन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी मतलब ब्रांड्स कितने इंटरेस्टेड होते हैं यूट्यूब के बाद? यार मैं आपको बताऊं, एक तो आई विल गो बैक टू दैट पॉइंट कि देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। फिर वो कंज्यूमर्स की बात हो, फिर वो ब्रांड्स की बात हो। अगर ब्रांड्स को पता है कि मुझे इस तरह की ऑडियंस को ही टारगेट करना है, देन यू हैव 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ वही वो ऑडियंस से वही कंज्यूम करती है कंटेंट। लाइक अगर कोई अलग तरह का कंटेंट है जो शॉर्ट फॉर्म वाली ऑडियंस नहीं कंज्यूम करेगी, तो आपको पता है कि उससे, सो देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। इस चक्कर में जैसे वो कंपटीशन वाली बात मुझे तो अभी तक नहीं लग रही है। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे यू नो यूट्यूब से निकल के वहां जा रहे हैं या वहां से निकल के यूट्यूब पे आए हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिकॉज टचवुड जितने भी ब्रांड कोलैब्स मैं कर रही हूँ, इट इज ऑलवेज अ डिस्कशन कि अच्छा किस तरह का कंटेंट बनाया जाए, लाइक व्हाट डू यू वांट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, देन वी हैव यूट्यूब। इफ यू वांट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वी कैन पुट ऑन इंस्टाग्राम, वी कैन पुट ऑन रील्स and stuff like that. So it's a very dynamic thing right now. Content in our country is so dynamic. मतलब उसका कोई हाथ पैर ऐसे कुछ नहीं है। देयर इज नो ट्रायंगल टू यूज और बॉटम, कुछ नहीं है। पूरा गोल है। हर तरह से यू आर ऑन टॉप, हर तरह से यू कैन बी ऑन बॉटम, डिपेंड्स हु इज वाचिंग। देयर कुड बी समवन who loves my content and thinks that I am their favorite, एंड उसकी कोई फ्रेंड हो सकती है जिसने मेरे बारे में कभी सुना नहीं है, बट शी एंजॉयज से सेजल्स कंटेंट और से आशीष कंटेंट, फॉर हर शी इज द बेस्ट। दैट्स व्हाई ये जो मतलब ये सब कुछ जैसे ये सब डिसॉल्व हो चुका है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जितनी कंजम्पशन है उस हिसाब से देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। नहीं, एक तो वो तो आता होगा ना कि नंबर गेम, कि नंबर 1 पे कौन है, ये यूट्यूबर इतना चार्ज कर रहा है, वो एक दिमाग में होता है। मैं बताऊं, एटलीस्ट ये मेरे दिमाग में तो अभी तक नहीं आया है कभी कि कौन सा यूट्यूबर कितना चार्ज कर रहा है या उसके कितने नंबर्स हुए हैं। मैं ना बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं हूँ। नाउ आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। Sometimes it's a good thing, sometimes it's not a great thing because then you're not motivated in some situations. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी की जैसे ऑडियंस ऐसी नहीं है ना कि अगर मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ तो मैं किसी और के वीडियोस नहीं देखूंगी, ये वाला हिसाब है। Your audience is watching what you're creating. If it's doing well, then great. Honestly, it is मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आता है कि कौन कितने पैसे कमाता है। अगर ऐसे बात करें कि प्रजक्ता कोहली का फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है, नॉट यूट्यूबर बट एज ए कंटेंट क्रिएटर ग्लोबली तो मैं शी इज नॉट अ यूट्यूबर, लेकिन मैं उनके वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे देखती हूँ। दैट्स एलेन डिजेनेरेस। आई रियली लाइक एलेन। उनका शो आता है एक्चुअली। हाँ जी, पर मैं शो नहीं देख पाती हूँ कभी।
ओके। क्योंकि मैं ऑफिस में ही होती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखती हूँ। तो मेरा जैसे फेवरेट है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, केसी मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंटेंट क्रिएटर मैं मानता हूँ केसी को, केसी नाइस्टेड को। केसी लाइफ, हाँ, राइट। I like Casey एक also. चीज। लेकिन again, I am not someone who is very mad on photography and vlogging. And मतलब किसी तो 15-15 मिनट की मूवीज बनाता है, पीटर मैकिनन एंड केसी नेस्टैट, एंड दे आर जस्ट मैड स्किल्ड। मतलब मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि है मेरा तो कैमरा भी कभी सीधा नहीं होता जब मैं ब्लॉग कर रही होती उसमें एक सीन में हूँ। इतने थॉट्स होते हैं, सिनेमेटोग्राफी होती है यूज, कि वो लगता है कि आई कैंडी होते हैं वो सब शॉट्स। हाँ हाँ राइट। तो एक चीज और प्राजक्ता, अगर बात करें तो ब्रांड्स जो वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, वो कभी कभी आज की डेट में आईपीएल में मैंने अभी 2-3 वीडियोस देखे हैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से, तो ऐसा लगता है कि उसमें जबरदस्ती पुश किया गया उस ब्रांड को, कि मतलब उस ब्रांड्स की इतना ज्यादा बात हो रहा है कि वो लगता है ये वीडियो नहीं है, एक्चुअली ये एड है। तो वो हाँ। कितने मतलब कभी कभी या तो पैसे बहुत मिल रहे हैं तो ठीक है ये भी कह लेते हैं, वैसे होता है आपके साथ? इट इज, मुझे तो लगता है कि ये ना डिपेंड करता है क्रिएटर टू क्रिएटर कि आपकी सेंसिबिलिटी क्या है। अब मैं, देयर आर सो मेनी टाइम्स जब हम कोई ब्रांडेड वीडियो कर रहे होते हैं, एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं और ब्रांड मीट हाफ वे, कि वो जो चाहते हैं उनको वो भी मिले, पर मुझे जो चाहता है, मुझे जो लगता है कि इज गोइंग टू वर्क फॉर माई ऑडियंस एंड विल फिट इजिली इन माई कॉन्टेंट, आई थिंक वो हाफ वे मिलना बहुत जरूरी होता है। बट गलतियों से ही मानते हैं यार, मैंने भी एक दो वीडियोस ऐसे करे हुए हैं जहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हो गई, एंड इट डिडंट वर्क, इट डिडंट वर्क। हाँ, ad लगते हैं, हाँ हाँ, पर देयर इज नो अदर वे ऑफ लर्निंग आल्सो, नो, कि आपको क्या पता है किस तरह से करना है व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एज अ क्रिएटर। इस चक्कर में वो एक दो वीडियोस तो करने पड़ते हैं ताकि समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसे नहीं करना है और ऐसे करना है। पर ओवरऑल क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट में कितने सीमलेसली किसी ब्रांड को इंटीग्रेट करते हो। जैसे एक बात जो यूनिक है, ही इज आल्सो वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स, उसने एक बात बोली है जो मैं बहुत हमेशा से फॉलो करती हूँ। वो कहता है कि प्रारिता, जितनी भी बार तू ब्रांडेड वीडियो बनाएगी ना, उसमें से ब्रांड को निकाल स्क्रिप्ट में से, और फिर स्क्रिप्ट देख, डज द स्क्रिप्ट स्टिल मेक सेंस, देन इट्स अ ग्रेट फिट। बट अगर वो ब्रांड निकालने के बाद स्क्रिप्ट नहीं चलती ना, इसका मतलब योर, इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन, देन इट्स एन एड। वेरी ट्रू। तो कितने बार लगता है कि वो जबरदस्ती ब्रांड की अराउंड ही पूरी वीडियो बनी हुई है। हाँ हाँ हाँ। राइट। ठीक है। एक लास्ट सवाल और लेते हैं प्राजक्ता, कि यूट्यूब से जो आज की डेट में अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? ध्यान में ये रखना चाहिए कि कंटेंट इज किंग। कंटेंट के अलावा डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं काम करोगे, फिर आप भले ही लाखों रुपए डाल दो मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रोडक्शन में, महंगा कैमरा खरीद लो, अगर आपके पास कंटेंट इज नॉट समथिंग दैट इज वर्किंग विथ योर ऑडियंस, तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। सो कंटेंट इज किंग ऑलवेज। बाकी सारी चीजों पे भले कॉम्प्रोमाइज कर दो कि फोन पे शूट कर लो, चाहे वीडियो आवाज थोड़ी सी खराब हो, पर कंटेंट खराब। राइट। Secondly, something that has really worked for me is consistency. मुझे ऐसा लगता है कि you have to keep putting out content. कई बार ऐसा टाइम आएगा, ऐसा एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि नहीं हो रहा यार मेरे से, मैं नहीं कर सकता और पर अगर आप रुक गए तो फिर रुक गए। ऐसा मुझे लगता है। मेरे लिए जब ऐसा टाइम आया था, सो द ओनली थिंग दैट वर्कड फॉर मी वाज कि भले ही मैंने बुरा कंटेंट डाला, मीडियोकर कंटेंट डाला, लेकिन मैंने कंटेंट डालना बंद नहीं किया, इसीलिए आई गॉट ओवर दैट कर्व एंड आई वेंट अहेड। Number three, I think, is कि the only personality that is going to work is your own. मतलब आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप इतने पर्सनली इन्वेस्टेड होते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप हर सब कुछ शेयर करते हो, सारी चीजों के बारे में बातें करते हो। ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी होता है कि यू आर 100% योर सेल्फ, क्योंकि आप प्रिटेंड नहीं कर सकते और आपकी ऑडियंस एक मिनट में पकड़ लेगी कि आप प्रिटेंड। एंड फाइनली की ऑडियंस को प्लीज ग्रांटेड ना ले, वो आपसे बहुत ज्यादा होशियार है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि अबे ऐसे कर देता हूँ इनको थोड़ा ना समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट, ट्रीट देम, रिस्पेक्ट देम, एंड दे विल गिव यू इमेंस लव बैक।
So thanks for joining, Prajakta. Thank you. होप कि जो आपके व्यूज थे वो मेरे व्यूअर्स को कुछ नॉलेज दे यूट्यूब के अराउंड और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अराउंड. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. Thanks, Abhishek. Thank you so much.